हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोहर एजुकेशन ग्रुप। हम आपके लिए लेकर आए एक सीरीज़ जो एंटायरली डेडिकेटेड है लेबर लॉस के लिए। गाइस, ये सीरीज़ बेनिफिशियल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएसयूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन, जो कि है एन इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉस। इस लेसन के अंदर हमारा फोकस रहेगा कि लेबर लॉस क्या होती हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वेस्ट में उनका क्या ओरिजिन था, इंडिया में लेबर लॉस का क्या ओरिजिन था, इंडिया में जो मेजर लेबर लॉस है उनका क्लासिफिकेशन क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो लेबर से डील करते हैं। इसके साथ साथ एक एमसीक्यू सेशन भी रखा गया है चैप्टर के एंड में, जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ लेबर लॉ, तो आपका जवाब क्या होगा? लेबर लॉ होता क्या है? तो लेबर लॉ होता है एक बॉडी ऑफ लॉ जो कि डील करती है एम्प्लॉयमेंट इश्यूज से, रेम्यूनरेशन इश्यूज से, कंडीशन ऑफ वर्क से, ट्रेड यूनियन से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से। इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट होता है कब किसको कितना काम देना, रेम्यूनरेशन होता है वेजेस से रिलेटेड, कंडीशन ऑफ वर्क होता है कितने आवर्स काम करवाना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर अब हम देखते हैं कि लेबर लॉस की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द नीड फॉर लेबर लॉ। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस समय बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा वर्कर्स का, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। इलिटरेसी होने की वजह से वो इनजस्टिस का शिकार हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने माइग्रेशन को जन्म दिया। माइग्रेशन होने के साथ साथ और भी कई तरह की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कुछ लेजिस्लेशन बनाए गए जो एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अगर हम देखें कि लेबर लॉ का ओरिजिन वेस्ट में कैसे हुआ, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में। उसके बाद ब्रिटिश हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1802 में स्टार्ट हुआ। द प्रोटेक्शन ऑफ यंग ज्यूरिक में स्टार्ट हुआ और फ्रांस में 1841 में स्टार्ट हुआ। रेगुलेशन ऑन वर्क इन माइंस जापान में बिगिन हुआ इन 1819 और वैगनार एक्ट 1935 में आया। इंडिया में लेबर लॉ का ऑर्डर कुछ इस तरह है। फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट आया 1883 में, ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929 में, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट आया 1946 में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, फैक्ट्रीज एक्ट आया 1948 में। फैक्ट्रीज एक्ट जो कि 1948 में आया, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लेबर लेजिस्लेशन था। अगर अब हम प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो की बात करें तो फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1883 में आया था। वो इंडियन लेबर को कॉस्टलियर बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसमें मेजर प्रोविज़न जो थे उसके अंतर्गत वर्किंग आवर्स को 8 आवर्स तक रिड्यूस कर दिया गया, चाइल्ड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया, नाइट एम्प्लॉयमेंट में विमेन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हो गए, और ओवर टाइम के बाद आपको पे करना ज़रूरी हो गया। इसके बाद आया द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, जब पहली बार किसी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को रेगुलेट करने की बात कही गई। इसमें राइट टू स्ट्राइक और राइट टू लॉकआउट प्रोवाइड किए गए। ये मशीनरी जो थी उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं किए गए। इस एक्ट को रिपील किया गया द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द्वारा। गाइज, ये था एक इंट्रोडक्शन लेबर लॉस के लिए। आगे के लेसन्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।